बात कर लेते हैं लखनऊ की। बसपा अब क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बात की घोषणा कर दी है। हरियाणा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद मायावती ने यह बड़ा फैसला लिया है। दूसरे दलों के वोट ट्रांसफर नहीं होना, इसकी वजह बताई जा रहा है। क्षेत्रीय दलों से भी बसपा अब दूरी बना के रखेगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि आगामी चुनाव में बसपा किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, यानी सभी क्षेत्रीय दलों से बसपा दूरी बना के रखेगी। आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को मुंह की खानी पड़ी थी। यूपी में एक भी सीट बसपा नहीं जीत पाई थी। 2019 में बसपा को 10 सीटें हाथ लगी थी, लेकिन 2024 में बसपा ने पूरी तरह से अपना जनाधार खो दिया। और यूपी की अगर बात करें तो बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद बसपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनेलो के साथ गठबंधन किया। हालांकि बसपा को गठबंधन करने के बाद भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ और हरियाणा चुनाव में भी बसपा को मुंह की खानी पड़ी। बसपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। एक भी सीट हासिल करने में बसपा कामयाब नहीं हुई। यही वजह है कि अब बसपा ने हार का ठीकरा अपने सहयोगी दलों पर फोड़ दिया है। बसपा ने साफ कर दिया है कि अब आगामी चुनाव में किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ बसपा गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए इस बात की घोषणा की है कि अब आगामी चुनाव में बसपा क्षेत्रीय दलों से दूरी बना के रखेगी और किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वजह मायावती ने इसकी ये बताई कि चुनाव के दौरान किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन करने का बसपा को किसी भी तरह का फायदा नहीं होता है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, यहां पर ऐलान कर दिया है मायावती ने कि बसपा अब किसी भी चुनाव में क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मायावती ने ऐलान किया है कि किसी भी अब आगामी चुनाव में बसपा क्षेत्रीय दल से दूरी बना के रखेगी और उनसे गठबंधन नहीं करेगी, किस तरह से इसे देखें? बसपा प्रमुख मायावती का यह बयान जो है कहीं न कहीं लोगों के हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बात गठबंधन की है तो बसपा प्रमुख मायावती ने इनेलो के साथ हरियाणा में गठबंधन किया और एक भी सीट बसपा नहीं जीत पाई। और अगर इनके बयानों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, यहाँ पर भी शून्य रही बसपा। तो इस तरह से जो बयान है विरोधाभासी बयान है, एक तरफ अकेले दम पर लड़ा तब भी कोई सफलता नहीं मिली, हरियाणा में गठबंधन किया तब भी सफलता नहीं मिली। अब यह बयान आता है कि वह किसी भी रीजनल दल से गठबंधन नहीं करेगी और साथ ही साथ वह यूपी में भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि बसपा के सामने अपना वजूद बचाने की लड़ाई बची है। वजूद बचाने के लिए बसपा प्रमुख मायावती लगातार मेहनत कर रही है, बैठक कर रही है, कार्यकर्ताओं को बिल्कुल। हालांकि बैठकों का दौर जारी है आसिफ, मंथन का दौर जारी है। हरियाणा चुनाव की बात हो उसमें भी काफी एडी चोटी का जोर मायावती ने लगाया, कई रैलियां वहां की, आकाश आनंद ने रैलियां की, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर कुछ असर दिखता हुआ या पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह माने? क्योंकि मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा कि हम इसलिए गठबंधन नहीं करेंगे अब किसी भी क्षेत्रीय दल से क्योंकि हमें उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है और हमें वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। तो आखिर क्या वजह कि जो दलित, जो मायावती का कोर वोटर माना जाता था, बसपा का कोर वोटर माना जाता था, आखिर क्या वजह कि अब वो बसपा की जगह किसी और दल को चुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है? देखिए, बसपा प्रमुख मायावती का कभी जलूला था और वो उपचुनाव में भी कभी ताल नहीं ठोकती थी। यहाँ तक कि जो है उनसे जो भी प्रत्याशी थे जीत दर्ज करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया वैसे वैसे बसपा की हालत पतली होती चली गई, खस्ताहाल होती चली गई। और जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती यह हमला कर रही कांग्रेस, बीजेपी और सपा पर कि वह जो है दलित मूवमेंट को तोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ बात गौर करने वाली है कि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती यह कहते फिर रही हैं कि उन्हें जो विपक्षी दल है उनको तोड़ रहे हैं, उनके मूवमेंट को तोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव के परिणाम आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती का बयान जो आता है वह कहीं न कहीं गौर करने वाला रहता है।
लोकसभा चुनाव में बसपा को करारी हार मिली, एक भी सीट नहीं जीती, तो उनका यह बयान आया कि मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं दिया था। अपनी हार का ठीकरा लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों पर छोड़ा। अब हरियाणा चुनाव की बात करें, यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती ने परिणाम आने के बाद ही जाटों पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ दिया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो राजनीतिक दल है वह वोटरों को अपनी जो है ये जेब की जो है वो धरोहर समझते हैं, लेकिन वोटर भी अब समझदार हो गया है। वह देखता है कौन सा दल लीड करेगा, कौन सा दल टक्कर देगा। और बसपा प्रमुख मायावती की जिस तरह से 2022 के बाद लगातार साख गिरती जा रही है जनता की नजरों में, जनता बिल्कुल जो जनाधार बसपा ने खोया है। एक वक्त था जब यूपी में बसपा का काफी ज्यादा जनाधार हुआ करता था मोहम्मद आसिफ, लेकिन जैसा आपने भी कहा 2022 के बाद लगातार वो जनाधार कम हुआ है और अब स्थिति ऐसी है कि जनाधार बिल्कुल जीरो हो चुका है। एक भी सीट बसपा नहीं लाने में कामयाब रह पाती है। कई मेहनत काफी ज्यादा होती है, पोस्टर वॉर होते हैं, कभी एक्स पर वॉर होते हैं, सोशल मीडिया पर वॉर होते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ असर नहीं। रिया, अगर बसपा की बात करें तो बसपा चुनाव भी जो है सोशल मीडिया पर लड़ती है। कभी बसपा के नेता सड़कों पर नहीं उतरते हैं, ना ही किसी जनहित मुद्दों को लेकर वो आंदोलन करते हैं। और ये भी चीज मोहम्मद आसिफ, कई सारी जगहों पर बसपा महज एक वोट कटर के फॉर्म में रहकर बनकर रह गई है। ज्यादा से ज्यादा वोट बांटने और काटने के अलावा बसपा की अब कोई और भूमिका दिखती नहीं है। जी बिल्कुल लिया, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस तरह से अगर यूपी की बात करें तो यूपी में AIMIM पार्टी है, तो लोग को सकुआ कहते हैं। और अब कहीं न कहीं बसपा पर भी यह टैग पूरी तरह से लगना शुरू हो गया है। और लोग बाग यह भी कहते हैं, खासकर विपक्षी दल, कि बसपा प्रमुख मायावती दल को फायदा पहुंचाने के लिए बिल्कुल, यानी और यही वजह है कि अब मायावती ने नया पैतरा आजमाते हुए ऐलान कर दिया है कि अब वो किसी भी क्षेत्रीय दल या रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे चुनाव के वक्त पर। मोहम्मद आसिफ, हालांकि ये देखना बेहद अहम होगा कि इसका कितना फायदा बसपा को आगे मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।